अध्याय 2 इच्छा सफलता की शुरुआत। नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का दूसरा अध्याय इच्छा पर आधारित है। लेखक के अनुसार धन या सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जोरदार और स्पष्ट इच्छा। इच्छा ही सोच को वास्तविकता में बदलती है। हिल बताते हैं कि केवल पैसे की कामना करना या इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, आपको उसे पाने की जलती हुई लगन के रूप में विकसित करना होगा। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो आपके अवचेतन मन को आदेश देती है कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए क्या करने को तैयार हैं। एडविन सी बर्न्स की कहानी। इस अध्याय की शुरुआत एक सच्ची प्रेरक कहानी से होती है, एडविन सी बर्न्स की। बर्न्स ने थॉमस एडिसन के साथ काम करने की तीव्र इच्छा पाली थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, अनुभव थे और कोई सिफारिश भी नहीं थे, फिर भी उसने ठान लिया कि वह एडविन के साथ साझेदार बनकर ही रहेगा। बर्न्स ने ट्रेन पकड़ी और एडिसन की फैक्ट्री पहुंचा। उसने वहां एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की, लेकिन उसकी मानसिकता साफ थी, वह एडिसन का पार्टनर बनेगा। कई महीनों बाद जब एडिसन ने एक नया उपकरण बनाया जिसे बेचने का कोई खास तरीका नहीं था, तब वर्न्स ने खुद को आगे बढ़ाया। वह उस उत्पाद को सेल्समैन बना और उसे ज़बरदस्त सफलता मिली। अंततः वह एडिसन का व्यावसायिक साझेदार बना। सबक। वर्न्स की सफलता की जड़ में थी स्पष्ट, दृढ़ और अविचल इच्छा। इच्छा को लक्ष्य में कैसे बदला जाए। लेखक एक 6 चरणीय फार्मूला देते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को वित्तीय सफलता में बदल सकता है। चरण 1, आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं इसे स्पष्ट करें। धन की राशि स्पष्ट होनी चाहिए। मैं अमीर बनना चाहता हूँ कहना पर्याप्त नहीं, बल्कि मैं 50 लाख रुपये कमाना चाहता हूँ, ऐसा ठोस लक्ष्य होना चाहिए। चरण 2, आप इसके लिए क्या देंगे यहाँ तय करें। सिर्फ पाने की इच्छा न करें, बल्कि यहाँ भी तय करें कि आप क्या योगदान देंगे। कुछ न कुछ त्याग या मेहनत करनी होगी। चरण 3, आप कब तक यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं। समय सीमा तय करें। स्पष्ट डेडलाइन बनाएं, जैसे मैं दिसंबर 2025 तक 50 लाख रुपया कमाऊंगा। चरण 4, एक स्पष्ट योजना बनाएं। आपको क्या करना होगा, कैसे शुरू करना होगा, चाहे योजना अधूरी हो पर शुरुआत करें। चरण 5, सभी बातों को एक लिखित बयान में बदलें। अपना इच्छा देने की चीज़, योजना और समय सीमा को एक लिखित रूप दें। चरण 6, इस लिखित बयान को दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह और रात को। इस अभ्यास से आपको अवचेतन मन से इसे वास्तविकता मानने लगता है और आपके व्यवहार, विचार और अवसरों को उसी दिशा में ले जाता है। विश्वास और कल्पना की शक्ति। जब आप अपने मन को बार बार एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो वह विश्वास बन जाता है। हिल मानते हैं कि विचार जब भावना से भरा हो तो वह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। कल्पना की शक्ति के बिना इच्छा अधूरी रहती है। आप जितना अधिक स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य को कल्पना करेंगे, वह उतना ही जल्दी साकार होने लगेगा। इच्छा और निराशा के बीच की लड़ाई। लेखक कहते कि अधिकांश लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके इच्छा कमज़ोर होती है। जैसे कि उन्हें असफलता मिलती है, वे पीछे हट जाते हैं, जबकि सफल व्यक्ति असफलता को सबक की तरह देखते हैं और तब तक प्रयास करते हैं जब तक लक्ष्य पूरा ना हो। इच्छा को जुनून में कैसे बदलें। जब आप कोई लक्ष्य केवल सोचते नहीं बल्कि जीते हैं, उसके लिए हर दिन काम करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तब वह साधारण इच्छा से जुनून में बदल जाती है और यही जुनून आपको कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। विफलता की अस्थायी प्रकृति। हिल जोर देते हैं कि असफलता कभी अंतिम नहीं होता जब तक आप उसे स्वीकार ना करें। जिन लोगों ने हार मान ली वे असफल हो गए, पर जो हर असफलता में छुपे अवसर को देखा पाए वे आगे बढ़ गए। निष्कर्ष। अध्याय 2 इच्छा का मुख्य संदेश है कि सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक वह सपना एक जलती हुई इच्छा न बन जाए। जब इच्छा इतनी मजबूत हो जाती है कि वह आपके सोचने, बोलने और करने के हर कार्य में झलकने लगे, तब वह आपको सफलता की ओर खींचती है। इस अध्याय की प्रेरणा।
अपनी इच्छा को ठोस लक्ष्य में बदले, उसे समय और योजना के साथ जोड़े, उसे हर दिन खुद से दोहराएं, विश्वास बनाए रखें और हार न माने।